दूसरा मेडल आ गया है और वो दिलवाया है हमको इस बार एक बार फिर से भारत की बेटी मनु भाकर ने। तो मनु भाकर को और पूरे देशवासियों को एक बार फिर से बधाई। और मनु भाकर ने तो इतिहास रच दिया है। वो देश की ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीता है। हालांकि इससे पहले भी कई खिलाड़ी 2 मेडल जीत चुके हैं, लेकिन एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का कारनामा अभी तक किसी खिलाड़ी ने नहीं कर दिखाया है। मनु भाकर ने 2 दिनों के अंदर ही 2 मेडल जीत लिए हैं। भले ही मनु ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, लेकिन भारतीय खेल इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। अभी एक और इवेंट बाकी है और हम उम्मीद करते हैं कि उस इवेंट में भी मनु भारत के लिए एक और मेडल जीतें और हो सके तो इस बार अपने पदक का रंग जरूर बदलें। मनु और सरबजोत के इस दूसरे मेडल के साथ भारत के अब इस पेरिस ओलंपिक में कुल मिलाकर 2 पदक हो गए हैं और दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इसी के साथ वर्तमान में भारत अभी 31वें पायदान पर है। हालांकि अभी ये फाइनल स्टैंडिंग नहीं है और ये जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा ये जो रैंकिंग है वो चेंज होती रहेगी। अगर हम बात करें कि टॉप 5 देशों की, तो जापान, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया रिपब्लिक इस समय पहले 5 स्थानों पर बने हुए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि अभी यूएसए पहले 5 स्थानों में नहीं आ पाया है। उसका कारण यह है कि यूएसए के पास मेडल तो ज़्यादा है, लेकिन गोल्ड मेडल उसके पास उतने ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से यूएसए भी टॉप 5 में नहीं है। चलिए बात करते हैं हम आज हुए बाकी के खेलों की। तो आज का दिन भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। भारत की अलग अलग प्रतियोगिताओं में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। शुरुआत करते हैं टेबल टेनिस से। तो टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने आज का अपना मुकाबला जीत लिया है और वो राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई हैं। उनका मुकाबला कल राउंड ऑफ 16 में होगा, जो कि 8:30 बजे रात को खेला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में मेंस डबल्स में चिराग शेट्टी और रैंकी रेड्डी की जोड़ी ने अपना मुकाबला जीत लिया है और वो भी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें निशानेबाजी की, तो निशानेबाजी के आज इंडिविजुअल मैच हुए हैं, जिसमें वुमेंस में कौर ने अपना मुकाबला जीत लिया है और वो अपने राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 को क्वालिफाई करके नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही जो है बोम्मदेवरा भी राउंड ऑफ 32 का मुकाबला जीत चुके हैं और उनका राउंड ऑफ 16 का मुकाबला भी अभी होना है। तो अगर वो उसको भी जीतते हैं तो वो भी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अलावा एक और जो मैसिव स्पोर्ट जिसमें आज इंडिया भाग ले रहा था वो था हॉकी। हॉकी में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से था और आयरलैंड को भारत ने आज 2-0 से हरा दिया है। और इसी के साथ भारत ने क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना के बीच हुए मैच में न्यूजीलैंड अपना मैच हार गई है और उसकी वजह से इसका एडवांटेज इंडिया को भी मिला और इसी के साथ इंडिया ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अभी की स्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो इस टाइम अपने पूल में टॉप पर है। 3 मैचों में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 7 पॉइंट्स हैं, जबकि बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं, जिन्होंने अभी 2-2 मैच खेले हैं और अपने दोनों ही मैच जीते हैं। हालांकि उनका भी अब आपस में बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी होना है, तो उस मैच के नतीजे पर ये जो पॉइंट टेबल है उसमें जो रैंकिंग है वो बदल सकती है। तो इसके साथ ही जो भारत के ये आज के मुकाबले हुए हैं, इसमें कुछ मुकाबले ऐसे भी थे जिसमें भारत को निराशा हाथ लगी है। जैसे कि बॉक्सिंग में जो है दोनों ही मैचों में भारत अपने मैच हार चुका है। अमित पंघाल और जैस्मिन लैम्बोरिया दोनों ही अपने अपने मैच हार कर मेडल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा बैडमिंटन में वुमेंस डबल्स में तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी भी हार कर बाहर हो चुकी है। तो आज का दिन काफ़ी मिला जुला रहा। आज भारत ने ओलंपिक में एक इतिहास भी रचा, जिसमें मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं और इसके अलावा काफ़ी खेलों में भारत अगले राउंड में प्रवेश भी कर चुका है। तो ये तो लगा रहेगा, किसी मैच में हार मिलेगी, किसी मैच में जीत भी मिलेगी।
तो अभी के लिए हमें सिर्फ अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना है, चाहे वो हारें या वो जीतें, क्योंकि वो पूरी मेहनत करके इस स्टेज तक पहुंचते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं ताकि वो देश का नाम ऊंचा कर सकें, तिरंगे को ओलंपिक में सेंटर में फहराते हुए देख सकें और राष्ट्रगान हमारा उस सेंटर एरिना में, उस ओलंपिक ग्राउंड में बच सके। अगर कल के हम यानी 31 जुलाई के हम मैचेस की बात करें तो कल काफ़ी महत्वपूर्ण मैच होने हैं। कल पीवी सिंधु अपना मैच खेलने वाली हैं। इसी के साथ आर्चरी में दीपिका कुमारी और तरुणदीप राय अपने अपने इंडिविजुअल मैच खेलने वाले हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग में प्रीति पवार अपना राउंड ऑफ 16 का मैच खेलेंगी और उसके साथ ही पिछली बार की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हमारी लवलीना बोरगोहेन भी अपना मुकाबला खेलते हुए दिखेंगी। आगे होने वाले मुकाबलों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।